हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज एक शुरू करेंगे एजुकेशन के ऊपर। आज से शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मार्केट मूड इंडेक्स। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ इंडेक्स। ओके। सो ये इंडेक्स क्या बताता है? अगर ये चीज़ को जानना चाहते हो, ये कहाँ से मिलेगा, ये देखो टिकट टैब में आप जाओगे, वहाँ पे मार्केट मूड इंडेक्स का हो तो वहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा मतलब ये मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ हर वो मतलब डेली के बेसिस पे काम करता है। क्या होता है, इस ये है इनका मीटर, राइट। और इस मीटर जब भी एक्सट्रीम ग्रीड और एक्सट्रीम फियर जोन पे आ जाता है, तब वो बाइंग और सेलिंग की सिग्नल अच्छा वाला मिलता है। मतलब जो अच्छा वाला बाउंस बैक करने की मैं बात करता हूँ वो चीज़ है। तो ये क्या बेस है? जब भी ये देखो क्या लिखा हुआ है, फियर और एक्सट्रीम फियर का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम फियर का मतलब होता है मार्केट जब जब बहुत जबरदस्त गिर रहा हो, फॉलिंग मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, उस टाइम पे फियर और बनता है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी बढ़ता है। तो उस बेसिस पे हमारी जो साइकोलॉजी होती है, और ड्यू टू द इंटरनेशनल मार्केट में ये तरह तरह की रिसेशन आ गया है, ये सारे वार चलने लगा है वहाँ पे, वो उसने न्यूक्लियर बम तो डाल दिया है, और जिस वजह से उनकी कोई अगर अथॉरिटी होगा, अगर उनको मार दिया गया है, तो ये सारे जितने भी फियर है ना, चाहे वो एफआई की फियर हो, चाहे वो मार्केट पॉलिटिकल व्यू फियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो या माइक्रो कुछ भी बोल दो, तो ये चीज़ सब कुछ इसी में आता है। ठीक है ना, फियर और ग्रीड में। फियर का मतलब होता है लोग डर जाते हैं, भाई इससे तो और बर्बाद होने वाला है, दैट इज कॉल्ड फियर। ग्रीड का मतलब होता है नहीं, यहाँ से तो और बुल है और बुल है, ग्रीड में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। तो ये कॉन्ट्रेरियन इंडेक्स है। क्या कॉन्ट्रेरियन? जब मार्केट में एक्सट्रीम फियर आ जाता है, एक होता है फियर और एक होता है एक्सट्रीम फियर, तो दैट मीन्स कि मार्केट में चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ की बात हो रही है। बात समझ में आया? तब आपको ये फैसला लेनी है कि मार्केट अगर फॉल हो रहा है ना कंटिन्यूसली, तो चांसेस बहुत है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है। तो वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। ये चीज़ कहाँ कब होना है? फियर, फियर जब बॉटम, अब फियर जब, इसीलिए वो ग्रीन सिग्नल है कि यहाँ से बाउंस बैक की चांसेस ज़्यादा है। एक्सट्रीम ग्रीड के कब है ना? जब जब मार्केट में बुल चल रहा हो, बुल ट्रेंड चल रहा हो, और डाटा आपका आईआईपी डाटा, जीडीपी डाटा, कंपनी जो रिजल्ट जो होनी है, क्वार्टर रिजल्ट जो आ रहा है वो भी ठीक ठाक है, सब कुछ एवरीथिंग इज गुड। अगर एफआई इंडेक्स, एफआई बाय कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट ठीक है, तब क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है लोग उतना बुल में बैठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रीड एंड दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम ग्रीड। मतलब जिसको भी पूछो वो बात करता है, भाई यहाँ से तो और तेजी तेज। ठीक है ना? तो उस टाइम पे कॉन्ट्रेरियन व्यू क्या होता है, ये वो रेड सिग्नल होता है कि एक्सट्रीम जब ग्रीड होती है ना, तब मार्केट में एक बाउंस बैक नहीं, एक सेलिंग आता है। तो चीज़ों समझ में आ गया। एक्सट्रीम ग्रीड में सेलिंग होती है, एक्सट्रीम फियर में बाइंग होती है। तो इसको कैसे पता करें? तब तब क्या है, जब जब ये मीटर जब एक्सट्रीम फियर के जोन पे आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बाउंस बैक है। ये फियर एक्सट्रीम, ये मीटर कांटा जो है एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे सेलिंग है। अब कुछ दिन पहले मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बार मैं अपने यूट्यूब चैनल से बात करता हूँ कि ये कहाँ पर है। तो ये जब मार्केट 26,200 300 के करीब था, तो ये ग्रीड से थोड़ा सा नीचे था, मतलब इस जोन पे आ गया था। अब वो दिन कब का है? वो दिन कब का है? वो दिन है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो दिन है ये वाला, इस पॉइंट पे है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी बड़े बड़े टारगेट आने लगा था कि भाई 30,000, क्योंकि चीज़ें वही है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो इंतज़ार कीजिए एक बार नीचे आने का। तो वो कौन बताएगा, वो टाइम कब पता चलेगा कि हाँ भाई ये यही दिस इज़ द राइट टाइम टू, कि हम मतलब देख सकते हैं। ठीक है।
ये राइट टाइम है, ये मार्केट मूड इंडेक्स बोलेगा कि भाई अब ये आ जाओ। अब मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आ गया है, राइट। और ये अगर आपका फियर के नीचे जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे आपकी खुद की कॉन्फिडेंस बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जितना भी फॉल होना था हो गए, अब टाइम आ गया इसको ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब इसको परखने के लिए, मतलब इसको एनालिसिस करने के लिए मैंने इसको सिंपल मूविंग एवरेज लिया, और ये मूविंग एवरेज अभी भी बाय कह रहा है। हम इसको बाय करने की जो तरीका देखेंगे ना, वो देखेंगे कहाँ पर, एक प्राइस के सपोर्ट, जैसे ये प्राइस के सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है, उसके बाद ये एक सपोर्ट यहाँ बनता है। तो ये चीज़ तो आपको सबको पता है, ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन होता है, दिस इज कॉल्ड डिमांड जोन। सो अगेन ये मतलब यहाँ पे अगर हमें कोई भी कैंडल बुल का मिलता है, कोई भी कैंडल यहाँ पर, मतलब मंडे को, तो अच्छा है। अगर यहाँ नहीं मिला तो विल वेट फॉर द राइट मूव, मतलब इस पॉइंट के लिए 24,000 के लिए हम देखेंगे कि क्या 24,000 हो सकता है, 24,200 हो सकती है, 100-200 पॉइंट मायने नहीं रखता, ठीक है ना। यहीं कहीं अगर हमें प्लस पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि मार्केट मूड इंडेक्स हमारा सब एक तो एक्सट्रीम फियर जोन पे आ गया है, और प्राइस जो एक सपोर्ट के आसपास है। सो एट दैट टाइम कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बुल कैंडल कब बनेगा। तो जैसे जैसे बुल कैंडल बनेगा और पैटर्न बनेगी, हम उसमें बाई की सिग्नल, बाई की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो आपके दिमाग में आएगा, तो हम यहाँ पे सेल क्यों नहीं किए, हमें यहाँ पे इंतजार क्यों किए, इस पॉइंट पे सेल क्यों नहीं किए, इस पॉइंट पे हम वेट क्यों किए, इंतजार क्यों किए, और नीचे में बाई करने के लिए। इसका सिंपल सी मीनिंग है कि मार्केट जो है ना, वो एक 3 मेथड होती है। एक होता है हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, और एक होती है कंसोलिडेशन। 3 मेथड मतलब 3 ट्रेंड। ये तीनों ट्रेंड के अलावा मार्केट में और कुछ ट्रेंड है? कुछ नहीं। या कंसोलिडेशन हो रहा होगा, या नीचे चल रहा होगा, या ऊपर जा रहा होगा, सिंपल। तो तीनों ट्रेंड से हम कहां पर है, जैसे 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 मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड प्योरली हायर हाई कैंडल। तो दैट मीन्स वी आर इन द बुलिश ट्रेंड। सो बुलिश ट्रेंड पे हम शॉर्ट की सिग्नल नहीं डालेंगे, विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ऐड सम क्वांटिटी एट द लोअर लेवल, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो दैट्स आई टोल्ड यू कि जब आपको एक्सट्रीम फ्योर जोन मिला तो यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम टू ऐड पोजीशन। सो जो राइट टाइम टू राइट ऐड पोजीशन की बात कर रहा हूँ, क्या दिस इज फॉर द लॉन्गर टर्म? यस यस, you could think about that longer term, but basically this kind of setup is basically for the trading purpose। जिन लोग स्विंग ट्रेडिंग करना है, जिनको 5-10% की मूव चाहिए, so they can look for this kind of strategy। okay, wait for opportunity at the lower level, you can look for पोजीशन, मतलब बाइंग पोजीशन आप देख सकते हो, बस सिंपल क्लियर। इन टर्म्स ऑफ सेलिंग जोन में, तो सेलिंग जोन में एग्जैक्टली वही है करना है। अगर आपकी ट्रेंड मतलब प्राइस अगर ऐसे लो लो चल रहा हो, तो जिस बाउंस बैक में अगर एमएमआई एक्सट्रीम ग्रिड में आ जाए, तब आपकी शॉर्ट की पोजीशन बना लो। मतलब अगर आप कैश में हो तो शॉर्ट नहीं बना सकते हो, तो यू कैन एटलीस्ट यू कैन एग्जिट सम पोजीशन एट हायर लेवल, maybe in the profit or maybe in loss, that does not matter। if you want to save money something at high level, so you can do that strategy, you can use that strategy। means at high level you will मतलब छोटा सा जो लॉस होना था वो आप ले रहे हो, और एट लास्ट यू फील कि नहीं यार ये कंपनी इज नॉट डूइंग, मतलब इसकी जो रिजल्ट वगैरह है वो ठीक नहीं आ रहा है। सो अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे एग्जिट करना है, सो एग्जिट के लिए आप वेट कर रहे हो कि एक पुल बैक आए तो वहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। सो पुल बैक में आप एमएमआई देख सकते हो, और जैसे वो एमएमआई एक्सट्रीम ग्रिड में आ जाए तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस बेसिस पे आप प्रोसीजर को अप्लाई, मतलब फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द राइट
प्रोसीजर, मतलब एमएमआई का जो मेथड है, दिस इज द। एंड अनदर कि मैंने एक चीज़ और निकाला हूँ, ये चीज़ ये एमएमआई का है, जिन लोग ये टिकट टेप दे रहे हैं, ठीक है, इनका है। और इसको आज ए सिंपल, दिस इज काइंड ऑफ ओवरवॉट ओवरसोल्ड जोन, जो मैं मीटर दिखा रहा था ना, वो एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ पे आ जाए सेल, यहाँ पे आ जाए बाय। अब देख पा रहे हो, जैसे जैसे यहाँ पे आया था, ये कोरोना का टाइम पे था, अब देखो कोरोना का टाइम में यहाँ पे ग्रीन आया था, राइट। और ये चीज़ कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें पुल बैक मिला। इसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, तो हम क्या देखेंगे कि तेजी में हम निकलना है, मंदी में नहीं। अब देखो मंदी आ गया और यहाँ पे बाई करने के लिए सिग्नल दिया, तो हम बाई नहीं करेंगे, बाय किए मतलब वो लॉन्गर टर्म के लिए। देखिए मैं तभी मैं कह रहा हूँ लॉन्गर टर्म एनालिसिस इज द डिफरेंट थिंग। द 2020 में क्या हुआ, आपको ऐसे ऐसे स्टॉक बहुत कुड़े भाव में मिल रहा था, तो एट दैट मोमेंट यू शुड नॉट लुक अबाउट, शुड नॉट लुक द एमएमआई क्या बोल रहा है क्या नहीं, नो। अगर आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन काइंड ऑफ इंडिकेटर यूज कर रहे हो, सो दैट मीन्स कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ए इन्वेस्टर, सिंपल। बाय एंड होल्ड, ओके, दैट इज नो स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर के लिए कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। तो फिर कब एग्जिट करें, तो आपको लगा कि मार्केट में यू टर्न हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाए मैं एग्जिट करूँगा। देखिए ये ऊपर आया, यहाँ पे एक्सट्रीम फियर जोन आ गया, कहाँ पर आया, इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे आपने एग्जिट किया, नीचे आया, राइट, और ये एकदम से ऊपर चला गया, तो दिस इज कॉल्ड हायर हाई, ट्रेंड आपका हायर हाई बन गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है क्या, और आपके पास है तो एग्जिट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, तो वेट करना है। ये देखो ये ग्रीन का सिग्नल आया, कहाँ पर, यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे बाई किया है, और ये देखो प्रॉफिट बुक, फिर ग्रीन का सिग्नल आया, तो फिर बाई किया, ये हुआ। तो आपको इसको देख के ये पता लग रहा होगा, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, सच्ची हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये कॉन्फिडेंट वाला रिटर्न बनाने की तरीका है। मैं ये बात कर रहा हूँ 5 to 10%, हमें साल में चाहिए कितना होता है, मैक्स टू मैक्स 15 to 20%। अगर 15% भी रिटर्न आप एक साल में कमाते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, इवन 20 to 20%। बट अगर आप वेट कर करके एक दो स्टॉक में भी 20% कमा लेते हो, तो बस यही खेल है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा, देखिए मल्टीपल बाइंग जोन आ रहा है, ये देखो मल्टीपल बाइंग जोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छी मूव मिला, और अच्छी 5 से 10% की मूव मिल रहा है, ठीक है। तो इतने जल्दी आता नहीं है, लाइक द स्टोकास्टिक ओसिलेटर की तरह, वो चीज़ नहीं है। दिस इज द डिफरेंट कंसेप्ट, राइट। तो यू कैन यूज, और यू कैन देखते रहिए। तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा टू गेट द राइट डिसीशंस एट द क्रूशियल पॉइंट और क्रूशियल टाइम के में, जो राइट डिसीजन कोई नहीं ले पाता। आपकी चारों तरफ से नॉइज होता है, कोई कहता है बाय करो, कोई कहता है सेल करो, बट दिस इन दिस वे यू कैन एटलीस्ट एनालाइज, और एटलीस्ट you can earn some money from the market 5 to 10%. So investor is the different thing. We'll come to that point later. Okay, so step by step we'll start कि हम क्या करें। आज की जो थी एजुकेशन वो था एमएमआई, मार्केट मूड इंडेक्स, इसको कैसे यूज़ करें। तो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए, और किसके ऊपर मुझे लेके आना है एजुकेशन, तो ज़रूर बताइए, तो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।